जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज है 15 अगस्त 2024 और आज हमारे पूरे भारत ने आप सभी ने मिलकर 78वां गणतंत्र दिवस मनाया। और आज इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आज की इस क्लास में ऐड कर दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप आज ये क्लास कंप्लीट देख लेते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है क्योंकि सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो फिर बिना देरी किए क्लास को शुरू करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले सभी साथी कमेंट बॉक्स में आज जय हिंद जरूर लिखना। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। तो 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त। आगे देखिए, वर्ष 2024 में भारत में अपनी आज़ादी का कितना वर्ष पूरा कर लिया। तो भाई वर्ष 2024 में भारत ने अपनी आज़ादी का कितना वर्ष पूरा कर लिया। तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों 77 वर्ष। अब देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1948 को, ठीक है, 1948 को पहला वर्ष कंप्लीट हुआ था, यानी पहली वर्षगांठ मनाई थी भारत ने अपनी आज़ादी का। तो इसी प्रकार अभी 2024 हो गया है। तो 2024 में जो है ना, यहाँ पर 77 वर्ष पूरा कर लिया है हमने अपनी आज़ादी का। और यही अगर आपसे पूछे वर्ष 2024 में भारत अपना कितनावा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो फिर यहाँ पर आपका करेक्ट आएगा 78वां। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों। तो भाई देखिए 77 वर्ष पूरे हो गए हैं आज के दिन और 78वां शुरू हो गया है, इसीलिए इसको हम 78वां स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। और कितनी भी वर्षगांठ मनाई गई, तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2024 को लाल किले में झंडा किसने फहराया। तो भाई 15 अगस्त 2024 को लाल किले में झंडा किसने फहराया। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पर मोदी जी का फोटो आप देख सकते हैं लाल किले में झंडा फहराते हुए आज का। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। और याद रखना, नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, रिकॉर्ड कितनी बार लाल किले में झंडा फहराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कितनी बार लाल किले में झंडा फहराया। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा 11वीं बार। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, 11वीं बार। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं, जैसे कि देखो भारत में सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और साथियों लाल किले पर दूसरा सबसे अधिक बार झंडा फहराने का नाम किसके नाम पर है, या रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो इंदिरा गांधी के नाम, इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। अब तीसरे नंबर पर मोदी जी आ गए हैं, जिन्होंने 11 बार जो है अभी 2024 वाला मिलाकर लाल किले में झंडा फहराया है। और चौथे नंबर पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। ठीक है, याद रखना। चलिए तो आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है। तो करेक्ट आएगा 21 तोपों की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 तोपों की सलामी दी जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2024 में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया। तो साथियों देखिए वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान ये कब से कब तक चलाया गया। तो करेक्ट आएगा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको यहाँ याद रखना है। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर करिएगा। और देखिए क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है, यानी
स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय आपसे पूछा जा रहा है, थीम क्या रखा गया है? तो करेक्ट आएगा विकसित भारत। भाई 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय जो है वो है विकसित भारत। वर्ष 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है और विकसित भारत यही 78वें स्वतंत्रता दिवस का थीम है। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान पर हमारा झंडा या हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो भाई स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित स्थान में से कहां पर तिरंगा झंडा फहराते हैं? तो देखो करेक्ट आएगा लाल किला, पुरानी दिल्ली। ठीक है, ये लाल किला का फोटो आप देख सकते हैं। यही लाल किले में जो है झंडा फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और यही गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा कहां फहराया जाता है? तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। और कौन फहराते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? यानी भारत को जिस वक्त स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, तो याद रखना क्लीमेंट एटली। ठीक है, और उस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, ये भी आपको याद रखना है, लेबर पार्टी की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका रंग क्या क्या है? तो भाई देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए केसरिया रंग है। ठीक है, केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं, बीच में सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं हरा रंग है। ठीक है, उसके बाद बीच में जो है ना साथियों ये नीला पहिया है जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जैसे कि ये भारत का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, मध्य में कौन सा प्रतीक है? तो भाई अशोक चक्र है, ये करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और नीला हरा रंग, ये क्या दर्शाता है? तो देखो करेक्ट आएगा साहस और बलिदान, शांति और सत्य तथा विश्वास और शौर्य को दर्शाते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। यानी साथियों जो केसरिया रंग है, केसरिया जो रंग है वो साहस और बलिदान को दर्शाता है, जो सफ़ेद रंग है वो शांति और सत्य को दर्शाता है, तथा जो हरा रंग है वो विश्वास और शौर्य को दर्शाता है, याद रखना। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है भाई? तो जन गण मन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? यानी भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको किसने लिखा है? तो ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यह प्रसिद्ध कथन कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यह किसने कहा था? तो भाई इस कथन को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना यहाँ पर इंदिरा गांधी मत करना, करेक्ट आएगा अरुणा आसफ अली। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अरुणा आसफ अली। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथियों हाँ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि देखिए झंडा या फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने वाली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? इंदिरा गांधी, याद रखना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? अब देखिए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, लेकिन विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना 18 जुलाई 1947 को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अभी मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है उसमें उसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ है, तो वो अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो याद रखना कानून का पहिया। ठीक है, कानून के पहिए को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए।
जय हिंद। देखिए, जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रचलित नारा है। इसका अर्थ क्या है? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है, और इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। हम सभी जय हिंद शब्द का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, और इसका अर्थ क्या है? तो याद रखना, इसका अर्थ है कि भारत की विजय। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक साथ जय हिंद जरूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था? तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का आह्वान या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जे.बी. कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त को, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना गया? देखो तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश, देखिए, क्योंकि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश लॉर्ड्स इसे एक भाग्यशाली दिन मानते थे, इसीलिए भारत ने भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना। याद रखना, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो साथियों, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखो करेक्ट आएगा, 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था? तो करेक्ट आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो देखिए करेक्ट आएगा, लाहौरी गेट पर। याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के किस द्वार पर झंडा फहराया था? तो लाहौरी गेट पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के समारोह में शहनाई बजाई थी? तो याद रखिएगा साथियों, बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है। और अपने संगीत, देखिए, अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र को बधाई देने वाले ये पहले भारतीय भी थे। कौन? तो भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भाग लिया था, राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। आप बोलोगे सर महात्मा गांधी जी ने भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उस समय वे दिल्ली में नहीं थे। देखिए, भाग लेने के बजाय, ठीक है, उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिस वक्त भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो ऑप्शन में कोलकाता दिया जाता है, कोलकाता आपको टिक करके आ जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद किसे प्रदान किया गया था? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो करेक्ट आएगा सैम मानेकशॉ, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो भारत को स्वतंत्रता जिस वक्त मिली थी उस समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था? तो याद रखना, जॉर्ज षष्ठम, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज 6। आगे देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी की सत्ता थी या कौन सी पार्टी सत्ता में थी? याद रखना, लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो वह भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? याद रखना, पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? तो वह भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सबसे पहली बार किसने गाया था? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। और ये जो वंदे मातरम है इसको किसने लिखा है? तो याद रखना, इसको लिखा है भाई किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसको कोलकाता में गाया था, याद रखना। और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है।
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था? यानी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया? तो भाई ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसने कार्य किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध ट्रीटी विद डेस्टिनी भाषण कब और कहां दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 14-15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि में दिल्ली में। वही भाषण जो मैंने आपको बताया, यह कथन कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। यही भाषण की यहाँ बात की जा रही है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में दिया था दिल्ली में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी? तो भाई राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई थी? तो याद रखना महात्मा गांधी को। आगे देखिए, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो साथियों तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? याद रखना 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में शांतिपूर्ण दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो करेक्ट आएगा यहाँ भी महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? तो भाई लगभग 200 साल तक, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है? तो करेक्ट आएगा लाल किला में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो भाई ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो करेक्ट आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक होमवर्क वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा कौन फहराता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री या भारत के रक्षा मंत्री? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पूछा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, न कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। बताइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा कौन फहराता है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।